दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता सती के पार्थिव शरीर के भगवान विष्णु ने 51 टुकड़े क्यों किए और उन टुकड़ों से कैसे भारत में 51 शक्तिपीठों का पूजनीय स्थान बना। इन शक्तिपीठों में से एक मंदिर जो असम में स्थित है, एक रहस्यमयी मंदिर है जिसके गर्भ में स्थित कुंड से साल के 3 दिन लाल रंग का पानी निकलता है और इस पानी से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी 3 दिनों तक लाल रंग का ही रहता है। क्यों? इस मंदिर में लाल रंग के कपड़े को प्रसाद के रूप में दिया जाता है और आखिर ऐसा कौन सा राज है इस मंदिर के गर्भ में जिसे 3 दिनों के लिए बंद किया जाता है, जहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती? क्यों इस मंदिर में अघोरियों का डेरा लगा रहता है और आखिर क्यों साल के 3 दिन इस मंदिर के अलावा गुवाहाटी के अन्य किसी भी मंदिर में पूजा पाठ नहीं होती? आज की इस वीडियो में आपको उस मंदिर का नाम भी बताएंगे और उस मंदिर की सिद्धि के कारण भी, साथ ही साथ आपको अन्य मंदिरों के बारे में बताएंगे कहां जाकर हर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत में मंदिरों का इतिहास काफी पुराना है और हर मंदिर की अपनी अपनी मान्यता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है मां सती का 51 शक्तिपीठों में से एक दिव्य शक्तिपीठ जिसका नाम है कामाख्या शक्तिपीठ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको कामाख्या देवी के इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब माता सती के सामने उनके पिता ने भगवान शिव के बारे में अपमान भरे शब्द कहे थे तो माता सती ने क्रोधित होकर ज्वाला में समाकर अपनी जान की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को माता सती के देह त्यागने के बारे में पता चलता है तो भगवान शिव को बहुत ही गुस्सा आया और वो माता सती का शव लेकर तांडव करने लगे। भगवान शिव के तांडव करने से तीनों लोकों में भूचाल आ गया था और हर जगह विनाश होने लगा था। भगवान शिव को तांडव करते देख भगवान विष्णु परेशान हो गए, ये सोचकर कि अगर कहीं भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। भगवान शिव के मोह को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो अलग होकर पृथ्वी पर 51 जगहों पर गिर गए। जहां जहां माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां इन शक्तिपीठों का निर्माण किया गया। असम की इस जगह पर माता सती की योनि गिरी थी, इसलिए यहां देवी की पूजा योनि के रूप में की जाती है। यहां पर माता की योनि गिरकर एक कुंड में परिवर्तित हो गई थी, जहां आज ये मंदिर स्थित है। ये कुंड आज भी इस मंदिर में उपस्थित है। इस कुंड को देवी भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की संरचना 3 हिस्से में बांटी गई है। मंदिर के सबसे बड़े हिस्से में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, जबकि मंदिर के दूसरे हिस्से में भक्तों का तांता लगा रहता है। यहीं पर देवी का कुंड भी स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर की सिद्धि और प्रसिद्धि का कारण यही कुंड है, जिसकी वजह से यह मंदिर दुनिया का सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिरों में से एक है। दोस्तों, यह कुंड हमेशा ही फूलों से ढका रहता है और उससे हर वक्त पानी का बहाव होता रहता है। आपको बता दें कि इस कुंड का पानी साल के 3 दिन लाल रंग का हो जाता है। कहा जाता है कि साल के 3 दिन माता को रजोधर्म यानी कि पीरियड्स होते हैं। इन 3 दिनों में मंदिर को बंद रखा जाता है। मंदिर को बंद रखने से पहले मंदिर के गर्भ यानी कुंड के पास एक सफेद कपड़ा रखा जाता है। 3 दिन बाद जब माता के मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो कुंड के पास रखा वह सफेद कपड़ा लाल रंग का हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता के रजोधर्म की वजह से यह कपड़ा लाल रंग का हो जाता है। इसे अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। अंबुवाची वस्त्र असल में देवी का रजोधर्म का कपड़ा होता है। इस वस्त्र को भक्त अपने घर लाकर घर में पूजा स्थान पर रख देते हैं। इस लाल कपड़े में बहुत शक्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस कपड़े को अपने पास रखता है, देवी भगवती उसके सारे कष्टों को दूर कर देती हैं। माता के कुंड में पानी के साथ साथ मंदिर के पास स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल रंग का हो जाता है। इन 3 दिनों में मंदिर के पास बहती ब्रह्मपुत्र नदी में किसी को भी नहाने की अनुमति नहीं मिलती। दोस्तों, कामाख्या देवी का यह मंदिर काफी प्राचीन और पौराणिक है। हालांकि मंदिर को लेकर किसी तरह का कोई भी उल्लेख किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं मिलता, लेकिन यह भी सत्य है कि इस मंदिर की लीला अपरंपार है और मंदिर में आने के बाद यहाँ का नजारा देखकर हर कोई माता के गुणगान गाने लगता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, उस मंदिर का रिवाज है प्रसाद के रूप में लाल रंग का कपड़ा देने का।
लेकिन आपको बता दें कि इस मंदिर में सिर्फ लाल रंग का कपड़ा ही प्रसाद में नहीं दिया जाता, बल्कि माता के रजो धर्म का पानी भी दिया जाता है। कामाख्या शक्तिपीठ का चमत्कार दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यकीनन माता के चमत्कारी मंदिर के बारे में जानने के बाद आपको यहाँ जाने की इच्छा रही होगी और आप भी माता के दर्शन की इच्छा जरूर रखते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ अंबुबाची मेले के दौरान आए। ये साल का वही समय है जब माता को पीरियड्स आते हैं। 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे तो बंद कर दिए जाते हैं और मंदिर से निकलने वाले लाल पानी को यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पूरे 3 दिनों तक पूरे गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है और ना ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को आम आदमियों के दर्शन करने के लिए एक बार फिर से खोल दिया जाता है। यह एक सही समय होता है जब मंदिर में बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसके अलावा यहाँ साल के हर वक्त अघोरियों और तांत्रिकों का जमघट लगा रहता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अघोरियों की तपस्या का फल मिलता है और उनकी तंत्र विद्या सफल होती है। दूसरा दोस्तों, कामाख्या देवी के अलावा ज्वाला देवी का मंदिर भी माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की जीभ टूटकर गिरी थी। यहाँ भी देवी की पूजा की जाती है, लेकिन ज्वाला के रूप में। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ये ज्वाला आज की नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है और ये कई सदियों से ऐसी ही जलती आ रही है। यहाँ किसी देवी की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है, बल्कि ज्वाला के रूप में देवी माँ इस मंदिर में विराजमान है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे जोता वाली मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की ज्वाला देवी के मुख से निकलती है। ऐसा माना जाता है कि ज्वाला देवी के मंदिर में माता सती ज्वाला के रूप में विराजमान है। माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ये मंदिर भी एक पौराणिक मंदिर है और इसकी मान्यता भी कुछ कम नहीं है। यह मंदिर कामाख्या देवी के मंदिर की तरह ही तंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए आने वाले अघोरियों की वजह से काफी प्रसिद्ध है। त्रिपुर सुंदरी देवी का यह मंदिर भी माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक कहा जाता है। यहाँ माता सती का दायां पैर गिरा था। दोस्तों, कहा जाता है कि मां त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा था। माता को त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता त्रिपुर सुंदरी को तीनों लोकों में सबसे सुंदर माना गया है। दोस्तों, मंदिरों के निर्माण से लेकर इनकी शिल्पकृति इन्हें अद्भुत बनाती है। भारत में ऐसे मंदिरों की कोई कमी नहीं है। हर मंदिर का अपना इतिहास है और हर मंदिर अपनी मान्यता के लिए जाने जाते हैं। इन मंदिरों के रहस्य भी इनकी विशेषता में 4 चांद लगाते हैं। कई बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भारत के मंदिरों की विशेषता, शिल्पकृति और रहस्यों को देखकर दंग हैं। दोस्तों, आपको किस मंदिर के रहस्य को सुनकर हैरानी हुई, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।